राजेश सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे एक गंभीर बीमारी है। महाराज जी, ज़्यादा समय चाहता हूँ कि भजन में मन लगे, पर बीमारी का भी चिंतन होता है। फिर महाराज जी ऐसे में क्या गंभीर बीमारी भैया? हार्ट और फेफड़े खराब हो गए हैं महाराज जी। डॉक्टर ने बोला कम समय है। ये पहले ही खराब थे। नाशवान शरीर है यार। जो लोग अपने शरीर पर गुमान करते हैं, शरीर पर अभिमान करते हैं, बड़ी भूल करते हैं। कब कहाँ कौन सा फेल हो जाए। इसलिए राधा राधा नाम जपने से, कृष्ण कृष्ण नाम जपने से, राम राम हरि हरि शिव शिव वाहे गुरु, जो भी नाम अपने गुरुदेव से मिला है, जितनी श्वासें हैं अगर नाम जप करके व्यतीत कर लो तो हमारा मनुष्य जन्म लेना ठीक हो गया। हमें करोड़ों कल्प नहीं जीना। अगर 1 मिनट हम जिए और राधा कहकर प्राण त्याग दिए तो भगवत प्राप्ति हो गई। यार काहे को चिंता करते हो? देखो तुम्हें तो पता है तुम्हारा दिल खराब है। जिनके दिल नहीं खराब होते हैं उनका क्षण में अटैक हो जाता है। नहीं हो जाता? खा रहे हैं, कवल पूरा नहीं गया, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और अटैक हो गया, अब चले। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ हम सब मरेंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए तैयारी कर लो मरने की। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। खान विभो की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। सब यही पड़ा रह जाएगा। बस गुरु प्रदत्त नाम जप लो यार, बेड़ा पार हो जाएगा। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हम ऐसे मस्त रहते हैं पूछो मत। हमारी मस्ती ही तो तुम्हें घसीट के लाई है। भयानक कष्ट की स्थिति में भी हम आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा की शरण में हैं, हम उनका नाम जप करते हैं, उनके आश्रित हैं। इसलिए मेरा हृदय शीतल रहता है, उमंग रहती, उमंग उत्साह रहता है। अगर ये उत्साह नष्ट हो जाए तो अभी हम बोलने लायक नहीं हैं। हम आपको भी यही कहते हैं, उसकी शरण में हो जाओ और जितनी श्वासें नाम जप करो। मरना अगर तुम्हें अकेले होता तो हम भगवान से विरोध कर देते कि इसे ही क्यों मारते हो। लेकिन मरना एक यहाँ का धर्म है। जन्मना धर्म है, पोषण होना धर्म है, तो मरना भी धर्म है। 3 सृष्टि के कार्य चलते रहते, सृजन, पालन और संहार। ये तीनों कार्य बराबर चलते रहते हैं और ये हमारे परमात्मा का कार्य है। ये कभी बंद होने वाला नहीं। वो भी आए तो अंतर ध्यान की लीला की, वो भी आए तो यहाँ से गए। इसलिए हम सबको जाना है। इस पे क्या चिंता करना है यार? चिंता इसलिए करते हो कि तुमने भगवान का भजन नहीं किया। पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति मकान से प्यार किया, वो छूट जाएगा, इस बात की चिंता है। नहीं तो अगर भगवान से प्यार करो तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मस्ती यार तो लोग लेना ही नहीं जानते। अगर मस्ती लेना जानते हो, नाम जपना शुरू कर दो, देख लो क्या मस्ती आती है। मृत्यु भी महोत्सव नजर आता है। मृत्यु भी महोत्सव नजर आता है जब भगवान में चित्त जुड़ा होता है। देखो प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने, क्या बाल बांका कर पाया? क्या सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवाल रमापति जासु। वो मालिक चाहे, वो ईश्वर चाहे, वो कर्ता चाहे तो मरे को भी चला दे। इसलिए उसके भरोसे हो जाओ। अब आपसे कहते हैं उसके भरोसे हो जाओ, आनंद मगन रहोगे। हाँ, सुबह से दिनचर्या चल रही है, सुबह से दिनचर्या, वाह सत्संग, ये बात उनसे बात। एक स्वस्थ आदमी जैसी पूरी दिनचर्या चल रही, वो भगवान के बल से। इसलिए आप लोग निराश मत होइए, खूब नाम जप कीजिए। चाहे जिसका शरीर रोगी हो, हमारे कर्मों का फल है, उसे हम भोग लेते हैं और भगवान का नाम जप करके भगवान को प्राप्त होते हैं। महाराज जी, साधक को प्रतिकूलताओं से भय लगता है महाराज जी। मतलब प्रतिकूलता आएगी, मृत्यु का भय आएगा। प्रतिकूलता से इसलिए भय लगता है कि अनुकूलता से राग है, इसलिए भय लगता है। अगर अनुकूलता से राग ना हो तो प्रतिकूलता से भय ना लगे। अनुकूलता का राग, यही राग मिटाने के लिए तो भजन किया जाता है। बिना नाम जप किए ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के भय नहीं जाता। नाम जप हो तब बात बनेगा। नाम जप करो, खूब सब लोगों से प्रार्थना है। नाम जब जिसका होने लगा भव सागर से तर गया। हमारी बात मान लो, बड़े बड़े महापुरुषों की बात है। नानक नाम जहाज है,
चढ़े सो उतरे पार। हर दुखों का, हर समस्याओं का समाधान प्रभु का नाम है। नाम जप करते रहो, तुम्हारा आनंद ही आनंद जीवन भर जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा, आनंद ही आनंद में तुम्हारा जीवन होगा। अगर नाम जप नहीं करोगे तो भाई चाहे जितना उपदेश सुन लो, यहाँ तो आनंद रहेगा, इसके बाद निकलते ही माया अपना प्रभाव डालेगी और सब पोछा लगा देगी, आपके सारे उपदेश मिट्टी में मिला देगी, इतनी प्रचंड है। अगर नाम जप चल रहा है तो ये ज्ञान आपका स्थिर हो जाएगा, फिर भय नहीं रहता। मरना तो है यार। यार देखो, तुम इस बात से दुखी हो, हमारे राष्ट्र के सैनिकों को देखो, स्वस्थ हैं, परिवार है, बच्चा है, और राष्ट्र की बॉर्डर पर खड़े हैं, और पता है कभी भी किसी भी समय गोली लग सकती है, कभी किसी समय कोई खतरा हो सकता है, लेकिन वीर बहादुर मुझ तान करके राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए शौक से घूमते हैं, शौक से, निराश या भयभीत होकर नहीं, दहाड़ करके, ललकार करके, और शत्रुओं को मारते हैं और या तो वीर गति को प्राप्त होते हैं। यार मरने से इतना क्या डरना, मरने से इतना क्या डरना, जब एक बार मरना ही है, 100 बार तो मरना नहीं है, एक बार मरना है, तो यार मरना तो है ही जब निश्चित, तो फिर डरना क्या। नाम जब करो तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आपका भय नष्ट हो जाए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये बात सबको पता है कि भगवत प्राप्ति श्री जी की कृपा से होगी, लेकिन फिर भी एक अंदर से बल बना रहता है कि ये साधन कर लूं, वो साधन कर लूं, करना चाहिए, करना चाहिए। कृपा का मतलब प्रमादी या आलस्यवान थोड़ी बन जाना चाहिए। शास्त्र आज्ञा है कि एक क्षण के लिए भी हम अपना समय व्यर्थ ना करें। गुरु के मुख से निकला हुआ जो नाम है वो प्रतिपल नाम जप करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, परिवार की सेवा करें, समाज की सेवा करें। इसी से तो भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति कृपा से होती है, तो हम कायर बनकर बैठ जाएं क्या? हम अपना समय व्यर्थ नष्ट करें क्या? हम क्या विषय प्रपंच में लगे रहें? नहीं, हमें चाहिए हमारा एक एक मिनट, एक एक क्षण प्रभु के पावन नाम जप में जाए, भगवान की लीला कथा सुनने में जाए, संत समागम में जाए, समाज सेवा में जाए, राष्ट्र सेवा में जाए, और भरोसा रखें कि भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे चला जाता है। भव्या मिश्रा जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। महाराज जी, सच्चा मन, महाराज जी क्या होता है? सच्चा मन क्या कहा जाता है? सच्चे मन में कभी दुर्वासना नहीं उठती, सच्चे मन में कभी भौतिक पदार्थों की चाह नहीं उठती, सच्चे मन में कभी मान प्रतिष्ठा का प्रभाव नहीं पड़ता। केवल एकमात्र भगवान मिल जाए, भगवान के विरह में रोना, भगवान की ही रूप माधुरी का चिंतन करना, भगवान के लीला गुणों का श्रवण करना, और हृदय में ये ठसक आ जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, यह सच्चा मन। बस एकमात्र अपने ईश्वर में, अपने इष्ट में रति हो जाना, किसी भी प्रकार की कोई चाह न रह जाना। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसके मन में अन्य कोई चाह नहीं रह जाती, उसका मन ही भगवान बन जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूँ भगवान कहते हैं। मन रूपी मंदिर में भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब तक भोगों की चाह रहती है तब तक मन मलिन रहता है, जब तक सम्मान प्रतिष्ठा की चाह रहती है तब तक मन मलिन रहता है, जब तक राग द्वेष रहता है तब तक मन मलिन रहता है। जब मन इन द्वंद्वों से अतीत हो जाता है और निर्मल भाव में भगवान के चरणारविंद के चिंतन में तन्मय रहता है, तब वो पूर्ण पवित्र माना जाता है। ये अन्य चाहों का नाश होना ही मन का निर्मल हो जाना है। विलासिनी शरण जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने वाले साधक को संग दोष से बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए महाराज जी? संग दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक वृत्ति का और एक होता है बाहरी व्यक्ति का। बाहरी व्यक्ति के जिसके संग से
भगवान का विस्मरण हो, गंदी बातों की वृद्धि हो, राग द्वेष बढ़े, ऐसा संग त्याग देना चाहिए। जाके प्रिय न राम अभय देही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम ना हो, माया प्रपंच की ही चर्चा करता हो, राग द्वेष की चर्चा करता हो, नशा करता हो, गंदे आचरण करता हो, इनका संग त्याग देना चाहिए। और अंदर की वृत्ति, जो गंदी वृत्ति है, जो गंदी बातें अंदर प्रेरणा दे रही हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति, इन दोनों कुसंगों का त्याग करने वाला और साधु संग करने वाला, वो भगवान के मार्ग में इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। किसी से ममता नहीं, न अपने शरीर से, न शरीर संबंधियों से। एकमात्र अपने इष्ट देव के चरणों में ममता हो जाए और निरंतर नाम जप चले, बेड़ा पार हो गया। अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति के कुसंग से बच जाए तो सत्संग का प्रभाव उसके ऊपर चढ़ जाए। मदन दवनी सखी जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक के लिए सबसे घातक अपराध कौन सा है जिससे भक्ति नष्ट होती? वैष्णव अपराध, साधु अपराध, इससे बड़ा कोई घातक अपराध नहीं है। यदि संसार में कोई पाप बनता है तो तीर्थों का अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थों में पाप बन जाता है तो तीर्थराज प्रयाग में स्नान, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि प्रयागराज तीर्थ में पाप बन जाए तो भगवान की दिव्य पुरियां हैं, उनमें दर्शन करने से, वास करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावती आदि जो पुरियां हैं, यदि उनमें पाप बन जाए तो भगवान के परम पावन धाम श्री वृंदावन धाम, भगवान की जो दिव्य लीला स्थलियां हैं, इनकी रज लगाने से, यहाँ आकर के परिक्रमा देने से, यहाँ बैठकर भजन करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि धाम में अपराध बन जाए तो सिर्फ धाम ही नष्ट कर सकता है। ऐसे अगर वैष्णव अपराध बन गया, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। कई जन्मों के पुण्यों को एक क्षण में नष्ट कर दे, वो होता साधु अपराध। अगर किसी साधु को अपमान कर दिया, निंदा कर दी, दिल दुखा दिया, तो वो आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। और पाप तो नष्ट होने के उपाय है, लेकिन अगर संत अपराध बन जाए, भक्त अपराध बन जाए, तो कुल सहित उसके परिवार को नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु का जो अपराध करता है उसका पतन हो जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विश्व में सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव निंदा सुनना, वैष्णव निंदा करना, वैष्णव का दिल दुखा देना, वैष्णव को दंड देना, वैष्णव को मारना पीटना, ये सबसे बड़ा भारी अपराध है। और इस अपराध का मोचन भगवान भी नहीं करते, उसी भक्त के द्वारा हो सकता है। जिस भक्त को सताया वो क्षमा कर दे तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा, अन्यथा नहीं, फिर भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्य। नित्य किशोरी शरण जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका भी ग्रस्त से ही रिलेटेड प्रश्न है कि कह रहे हैं कि संसार में रहते हुए नौकरी करना पड़ता है महाराज जी, व्यापार करना पड़ता है, तो ऐसे में कई बार संसारिक जनों से भारी प्रतिकूलता भी मिलती है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में एक साधक कैसे व्यवहार करे कि अंदर से भगवत भाव करते हुए ऊपर से विरोध या उचित प्रतिरोध करे या फिर पूर्ण शरणागत हो जाए? देखो, जब प्रतिकूलता मिलती है तो हमें दो विचार करने चाहिए। पहला विचार ये करना चाहिए कि हमारे किसी पाप को भस्म करने के लिए लीला हो रही, क्योंकि प्रतिकूलता में हृदय जलता है ना। जब कोई हमसे प्रतिकूलता का व्यवहार करता है तो हृदय जलता है, और जब हृदय जलता है तो पाप नष्ट होते हैं। दूसरी बात, भगवान हमको अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे प्रतिकूलता दे रहे हैं। इसके अंदर प्रेरणा तो भगवान ने ही की है कि इसको गाली दो, इसके साथ बेईमानी करो, इसको धक्का मारो। तो जब मेरे भगवान मुझे गाली दिलाना चाहते हैं
तो मुझे सहना चाहिए। मैं भक्त हूँ, मैं सहना। अरे देखो, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखो, कितना कष्ट दिया गया और वो कह रहे तेरा किया मीठा लगे। आप विचार करके देखो, हम तो थोड़ी प्रतिकूलता नहीं सह सकते, अपने इष्ट के द्वारा विधान किए गए, और महापुरुषों ने प्राण त्याग दिए लेकिन आह नहीं कहा, तेरा किया मीठा लगे। ये बड़ी बात है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम जब कोई प्रतिकूलता दे तो दो भावों को रखें। पहला भाव, मेरा कोई किया हुआ पाप नष्ट हो रहा है, चुपचाप सह जाओ। दूसरा भाव, भगवान के द्वारा ये किया हुआ विधान है, मुझे मंगलमय बनाने के लिए, मुझे मजबूत बनाने के लिए भगवान ऐसा कर रहे। और ऐसा कभी ना सोचो कि अगर हम सह गए तो ये और प्रतिकूलता देता चला जाएगा। नहीं, भगवान उसको नष्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं ना, जो तुम सह रहे हो और वो बार बार तुम्हें प्रतिकूलता दे रहा है, तो जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई, वो भगवान की क्रोध भरी दृष्टि से भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसका दूसरा रूप है, उसका दूसरा रूप है नष्ट होने का। आप चुप हो जाओ तो वो बोल पड़ेंगे, और वो बोल पड़ेंगे तो सामने वाले का हिसाब किताब बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप बोल पड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप चुप रहो, उनको बोलने दो, उनको हिसाब करने दो, सह जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हितगार। जो जितना सह गया उतना ही ऊंचा महात्मा बन गया। सहनशील ही महात्मा बनता है, सहनशील ही महान होता है। इसलिए सह जाओ, प्रतिकूलता को सह जाओ। ये तुम्हें भगवत भक्ति को बढ़ाएगी और भगवान की प्राप्ति में सहयोग करेगी। रितिका अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी साधक के गुरुजी अंतर्ध्यान हो जाएं तो उसे क्या करना चाहिए? अपने गुरुजी की छवि और पादुका को और अपने गुरुजी की वाणी को गुरु का साक्षात स्वरूप समझ करके उन्हीं का सेवन करना चाहिए। गुरु की पादुका का सेवन करने से गुरुजी का पूजन हो जाएगा, और गुरुजी की वाणी का आज्ञा पालन करने से सदैव गुरु के सानिध्य का अनुभव माना जाएगा। गुरुदेव का सानिध्य उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना गुरुदेव की वाणी का सानिध्य श्रेष्ठ है, क्योंकि वाणी जी ही गुरुदेव के स्वरूप का अनुभव कराती है। गुरु के समीप रहते हुए भी लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन गुरु वाणी का आदर करके और गुरु वाणी को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो आपसे गलत नहीं हो सकता, आपसे अधर्म नहीं हो सकता। गुरु के समीप रहकर आप मनमानी आचरण करके नरक जा सकते हैं, लेकिन गुरु वाणी का आदर करके गुरु वाणी की आज्ञा का पालन किया जाए तो वो परम पद को प्राप्त होगा। इसलिए हमें लगता है जिनके गुरु अंतर्ध्यान हो गए अपने गुरु वाणी को गुरुदेव माने, गुरु की पादुका का पूजन करें और गुरुदेव की ही आज्ञा के अनुसार चले, तो उनको किसी और गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही गुरु से परम मंगल हो जाएगा। डॉक्टर ऋचा झा जी, तमिलनाडु से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन हमें अधिक से अधिक संग्रह और सामर्थ्य बढ़ाने की प्रेरणा देता है, जबकि भक्ति मार्ग त्याग, दान और समर्पण का मार्ग दिखाता है। ऐसे में ग्रस्त की महत्वाकांक्षाओं और भक्ति की शरणागति के बीच में संतुलन कैसे साधा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। जैसे हमें अपनी श्री जी की सेवा के लिए रोज नई पोशाक चाहिए, हमें अपने श्री जी की सेवा के लिए नवीन नवीन सुंदर भोग चाहिए, हमें अपने श्री जी की सेवा के लिए इत्र चाहिए, अपने श्री जी की सेवा के लिए पुष्प चाहिए, हमारी श्री जी की सेवा के लिए गान बजान चाहिए, सुंदर राग रागिनियों के द्वारा उनको हम रिझाएं। तो आप भी श्री जी को निमित्त बनाइए। हमारे पति में प्रभु विराजमान है, पुत्र में प्रभु विराजमान है, सास ससुर में प्रभु विराजमान है। मैं अपने इन प्रभु की सेवा के लिए अर्थ संग्रह करूं, वस्तुओं का संग्रह करूं और इन प्रभु को रिझा लूं। बात तो वही है, मंदिर में जाकर मूर्ति को रिझाओ या घर में अपने पति को, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार के जनों को भगवान का स्वरूप मानकर आराधना करो, तो वही फल प्राप्त होगा जो मंदिर में जाकर पूजा करने से मिलता है, वही घर में अपने परिवार की पूजा करने से मिलेगा, क्योंकि सब में वो रमा हुआ है, सब में वो परमात्मा विराजमान है। उसी परमात्मा की सेवा के लिए मुझे सौंध चाहिए। हम फंसते तब हैं जब भोग भोगने के लिए चाहिए, जब अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तो हम फंसते हैं। अगर पूजा के लिए तो पूजा की सामग्री
वो फंसाती नहीं है, वो तो मुक्त करती है। तो हमारे घर में अतिथि आवे, हमारे घर में परिवार के जो सदस्य हैं उन सबकी पूजा के लिए वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, रुपया चाहिए। तो हम अच्छे धर्म रूपी कर्म करके धन कमाएं और अपने परिवार का पोषण करते हुए भगवान का नाम स्मरण करें तो हमारी पूजा पक्की। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। क्या हम अपने श्री जी के लिए संग्रह नहीं करते? कल श्री जी को ये पोशाक पहनाएंगे, कल श्री जी को ये इत्र लगाएंगे। त्याग करना है निज वासनाओं की पूर्ति का, हमें ये भोगना है, इस बात का त्याग करना है। लेकिन हमारे परिवार रूपी भगवान को, हमारे आए हुए अतिथि रूपी भगवान को, संत भगवान को, समाज रूपी भगवान को अगर हमें सेवा करनी तो हमें अर्थ चाहिए, हमें सामग्री चाहिए। उसके लिए हम नौकरी, व्यापार कुछ भी करें और सुंदर अच्छे ढंग से अर्थ कमाकर परिवार की सेवा करें, यही पूजा होगी। तुम्हारे लिए और कोई पूजा नहीं, यही पूजा होगी। नाम जप करो और अपने परिवार की सेवा करो, और सेवा के लिए जो सामग्री है उसका संग्रह करना। वो संग्रह नहीं है जो आपका पतन करेगा, ये वो संग्रह है जो आपका उत्थान करेगा, आपकी भक्ति बढ़ाएगा। आंचल जी पंजाब से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्चा समर्पण क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा समर्पण वास्तविकता में है? सारा खेल इस मन का है, सारा खेल इस मन का है। मन का समर्पित हो जाना ही सच्चा समर्पण है। और भाई, मन समर्पित होना बहुत कठिन बात है। ये हम अपने ही जीवन की तो अनुभव की बात बता सकते हैं। बचपन से लेकर के 13 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक इसी योद्धा से लड़ाई हो रही है, अब भी हो रही है। इसी योद्धा से लड़ाई हो रही, मन रूपी योद्धा से। कितनी बार धोबिया पछाड़ इसने मारा और कितनी बार हमने मारा, लेकिन अभी फाइनल पे नहीं है। अब भी युद्ध प्रारंभ है, जैसा हुआ था वैसे ही चल रहा है, अब भी चल रहा है। समर्पण मन का, विषया अभिलाषा का त्याग ही मोक्ष पद पर चलना है, अध्यात्म पर चलना है। विषय शून्य मन सच्चा समर्पण है। विषय अभिलाषा ही ये संसारिकता है, ये बंधन है, यही माया है। और मन का विषय अभिलाषिता शून्य कर देना, कामना रहित कर देना बहुत कठिन बात है। हम जागृत में संभालते हैं, लेकिन स्वप्न में असलियत मन का स्वरूप समझ में आता है, क्योंकि स्वप्न में केवल मनोराज्य होता है, इसी का तो सारा का सारा प्रदान। अगर आपका स्वप्न भी विषय अभिलाषिता शून्य है तो आपकी समर्पण वृत्ति ठीक जा रही है। और अगर स्वप्न दूषित है तो अभी सूक्ष्म शरीर पर आपकी साधना का प्रभाव नहीं पड़ रहा। मन का सावय मना कृष्ण पदारविंद हो, मन का भगवान के चरणारविंद में विषय अभिलाषा शून्य होकर लग जाना, यही सच्चा समर्पण है। देखो, मन को विषय भोग देते हुए भजन करना ये तो चलेगा, कहोगे तो अगरबत्ती भी लगाएगा, कहोगे तो मंजीरा भी बजाएगा, लेकिन विषय अभिलाषा शून्य करके भजन कराना, ये सब लोग बैठे हो, सब लोग बैठे हो, कुछ न कुछ साधन भक्ति कर ही रहे हो, तभी यहाँ आए हो। बिना पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। लेकिन जो हम बात कह रहे हैं वो छाती की बात कह रहे हैं। विषय अभिलाषा शून्य निर्विषय करके भगवान में लगाना बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। यह ऐसा योद्धा है कि बड़े बड़ों को छाचित्र पछाड़ता है, बड़े बड़ों को छाचित्र पछाड़ता है। महावीर कौन जो मन को परास्त कर दे, परमार्थी कौन जो मन को निर्विषय कर दे। बहुत कठिन बात है। शायद है हमारी बात कोई समझ पा रहा हो। ये बात कोई साधक ही हमारी बात समझ सकता है कि जिस समय मन विषय अभिलाषा से युक्त हो और उसको विषय ना दे करके भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ाओ, फिर जब वो ताल ठोक के विरोध करता है मन। अभी आपने मन का विरोध देखा कहाँ है? यहाँ पूरी जिंदगी हुई जा रही उसी का विरोध करते हुए आज भी। तभी कहा कि जैसा युद्ध प्रारंभ हुआ था वैसा ही चल रहा है।
आज भी चल रहा है। और शायद मरते दम तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि विजय श्री मिली, वो भगवान बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। हम तो यही बोलेंगे कि हम तो केवल सहारे पर चल रहे हैं, युद्ध का फाइनल तो भगवान जाने। युद्ध तो चल रहा है, अब भी चल रहा है। पूरे जीवन संभालते संभालते इसे व्यतीत हो रहा है, और चूक हो जाए तो जैसे नाली का कीड़ा नाली में जाता है, ऐसे भागता है। इससे बड़ा धोखेबाज, इससे बड़ा चालबाज, इससे बड़ा बलवान कोई नहीं है। महाराज जी, आप कहते हैं बैलेंस बना के चलना, इसका क्या था? बैलेंस बनाने के मन ने कहा कि आज ये खा लिया जाए, खा लिया, आज ये भोग लिया जाए, भोग लिया जाए, तो जाओ मंदिर भी तुम्हें ले जाएगा, वृंदावन भी लाएगा, तुमसे आरती पूजा भी करवा लेगा, क्योंकि वो जो चाहता है वो तुम कर रहे हो। जिस दिन वो जो चाहे वो तुम ना करो, और जो शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, वैसा केवल चलो, तब तुम्हें समझ में आएगा मन किसे कहते हैं। तब समझ में आएगा मन किसे कहते हैं। यम ही न व्यथिनते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई मार को सह जाए, लाठी की मार सह सकते हैं, मन की मार सहना बहुत बड़ी बात है। जो बहादुर हालात घूसों की मार, डंडों की मार सहने के लिए तैयार है, वो मन की मार नहीं। यम ही नवे ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। मन को जिसने मार दिया, मार देने का मतलब निर्विषय कर दिया। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। अगर मन को निर्विषय करके भगवान में लगा दिया तो भगवान तुम्हारी चरण रेणु लेने के लिए लालायित है। जिनके लिए महिमा गाई गई शास्त्रों में, जिनके वेद नेति नेति कहते हैं, वो कह रहे हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। जो किसी भी विषय की, व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की अपेक्षा नहीं रखते, निरपेक्ष है और निरंतर मननशील है, भगवत चिंतन परायण है, शांत है, कोई भी द्वंद्व जिनको अशांत नहीं कर पाता, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति, और कभी किसी से वैर जो नहीं करते, अजात शत्रु हैं जो, निर्वैरम और समदर्शनम, सब जगह एक परमात्मा को देखते हैं। ऐसे संतों के पीछे मैं इसलिए डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी, निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। हम लोग अंदर की बात जब देखते हैं तो केवल इतना ही है, हम आपको बताएं, पूरे जीवन की साधना का सार क्या मिला है? इतना मिला है कि हे हरि मैं आपकी शरण में हूं, बस इससे आगे नहीं। सब कुछ करने पर भी आज मैं केवल इतना कहता हूं कि जो होगा वो भगवान की कृपा से हो सकता, मेरे बनाए करोड़ों कल्प तक नहीं बन पाता। बोलो आकाश को कैसे पकड़े? आकाश को पकड़ना है, कैसे पकड़े? अब वो आकाश ही कृपा करके हाथ लग जाए तो बात बन जाए, नहीं अपनी सामर्थ्य नहीं। ऐसे समझो हमारी हालत है कि हम उस अव्यक्त परमात्मा को जो कण कण में व्याप्त है कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक उसकी कृपा न हो तब तक ये मन विषया विलासा में ऐसे लगा हुआ है, कैसे तुम्हें बताएं। दिन भर खींचते रहो अपनी तरफ और एक सेकंड का अवसर मिल गया फिर वहीं गिर गया जाके, तो बड़ी ग्लानि होती कि यार धिक्कार है ऐसे मन को कि शास्त्र श्रवण, गीता भागवत नाना प्रकार के वेद पुराण शास्त्रों का श्रवण करने पर भी, ये जानने पर भी कि ये सब मिथ्या है, सच्चिदानंद सुख भगवान है, फिर भी ये भगवान की तरफ जाकर विषयों की तरफ जाता है। तो सच्ची साधना का, सच्ची शरणागति का फल है मन का भगवान में समर्पित हो जाना, मन का निरंतर भगवान में चिंतन करना, निर्विषय होकर। शर्त है निर्विषय होकर। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम कह रहे हैं इसलिए
कि उस मार्ग पर चल रहे त्राहिमाम त्राहिमाम। ये मन जो व्यथा देता है, अच्छे अच्छे परास्त हो जाते हैं और इसीलिए फिर विषयों का बैलेंस बना लेते हैं। लेकिन ताल ठोक कर निर्विषय होकर भगवत मार्ग में चलना बहुत कठिन है। भगवान की कृपा, गुरु कृपा से ही निर्वाह हो सकता है, नहीं और सब बहुत सरल है सब। लेकिन मन को इच्छा रहित करके भगवान में लगाना सबसे कठिन बात है, और यही सच्ची शरणागति है। मन को मारना ही पड़ेगा महाराज जी। बिल्कुल, बिना इसको निर्विषय किए कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। बिना निर्विषय जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसो निरंतर तासुर सोराउर निजगे। इसीलिए कह रहे लड़ाई के चक्कर में मत पड़ो, राधा राधा कहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अब हम लोगों को तैयार किया गया है, हजारों के कल्याण के लिए खुली तुम्हें बात कह रहे हैं। तुमको इतना कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। संतों को भगवान तैयार करते हैं, अपने पार्षदों को, कि लाखों को करोड़ों को भगवत धाम पहुंचाया जाए। इसलिए उनको जला करके, सोना जितना तपाया जाता है उतना ही चमकता है। धार तभी बनती जब घन का प्रहार होता है। मिट्टी पात्र तभी बनती जब पैरों से रौंद कर, कूट करके, मसल करके एक भी कण उसमें कहीं कठोर न रह जाए, एकदम मलाई जैसी, तब चाक पे रख करके उसको आकार देकर, सूर्य के ताप से तपाकर, अग्नि की ज्वाला में पकाकर, तब रस ग्रहण योग्य वो पात्र बनता है। ऐसे ही भगवान अपने जनों को परिपक्व करते हैं। तो सच्ची शरणागति मन का भगवान में समर्पित हो जाना। मन का समर्पित होता है सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। और कामनाहीन, मन तुम्हारा कह दे कि आज समोसा चटनी पाना है, अब देखो उसकी चाल, हर 2 मिनट में कहेगा आज समोसा चटनी पाना। नहीं यार, भजन करो चुपचाप। अब वो समोसा पूरा सामने आ गया, चटनी आ गई, जबान में स्वाद आ गया। ऐसा ये है कि जब तक इसकी बात नहीं मानोगे, खोपड़ी खा लेगा, खोपड़ी। आखिरकार बुद्धि को दस्तखत करना ही पड़ता। चलो भैया, वीर वही है जो ना ना ना, अब कर ले तुझे जो कुछ करना हो। और ये वही कर सकता है जिसने जलना सीखा, जलना। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षम। ये कोई साधारण प्रवचन की बात नहीं कह रहा हूं, ये छाती की बात कह रहा हूं, जिसपे चल रहा हूं और जिसपे चले हैं। बहुत कठिन बात है स्त्री के संसर्ग के आकर्षण का त्याग करना, रुपए की जो अंदर महत्व बुद्धि बैठी उसका त्याग करना, मान प्रतिष्ठा की जो महत्व बुद्धि बैठी उसका त्याग करना। अरे वही जानता जो त्याग किए भाई। प्रवचन बात अलग, छाती की बात पूछो, वही जानता है जो इन संसर्गों का त्याग करके चलता है। छाती चलनी है, चलनी जैसे गोली से चलनी होती है ना, ऐसे मन की मार से चलनी हो चुकी है। बस त्राहिमाम है कि भगवान संभालते रहना, आखिरी श्वास तक आपके ही सहारे, संभालते रहना, संभालते रहना। ऐसे चला शून्य, जैसे दीवार की घड़ी से सेल हटा लो तो मिनट की सुई मिनट में, घंटे की सुई घंटे में, सेकंड की सुई सेकंड में। इसे कहते 24 घंटे भजन। भगवदाकार वृत्ति, कहा कर भगवदाकार वृत्ति। अरे जरा प्रपंच शून्य होकर मन को भगवान में लगा के दिखाओ, तब बात समझ में आवे, तब समझ पाओगे कि भगवदानंद किसे कहते हैं। बड़ा कठिन है भगवदानंद। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो, अपने कर्तव्य का पालन करो, उत्तम भोग लगाकर भगवान को प्रसाद पाओ और नाम जप करो, परोपकार करो, किसी का मंगल न करो, कोई नशा न करो, इतने से काम बन जाएगा। महाराज जी, साधक के हृदय की बात तो आप जानते हैं। महाराज जी, कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी थोड़ा बात बन रहा है, मन काबू में आ रहा है, फिर कुछ इस दुष्ट मन का कोई भरोसा नहीं। ये 1 मिनट में तुमको ब्रह्म साक्षात्कार बता देगा और दूसरे मिनट में विषयों में फंसा देगा। इसलिए मन पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। और मन जब तक भगवान को न प्राप्त हो जाए तब तक ये विजयी नहीं माना जाता। साधक विजयी नहीं माना। 24 घंटे में 1 सेकेंड के लिए भी विषय चिंतन न होना, ये विजयश्री का पताका है।
निरंतर अखंड अव्यावृत भजनात्, इस कसौटी पर कस के देखो तो सब हाथ उठा दोगे। महाराज जी विषय मन को बड़ा कठिन सा लग रहा है। तभी तो है को एक पाव भगत जी में मोरी। ऐसे थोड़ी है, पर आप लोग डरना मत, ये कमांडो की ट्रेनिंग है। ये हम लोगों को कमांडो की ट्रेनिंग है कि दुश्मन को देखते ही उड़ा दो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और आप लोग जब संतों की सुरक्षा में रहने का मतलब है कमांडो की सुरक्षा में रहना, और जो सुरक्षा में होते हैं तो छाती आगे उनकी होती, पीछे आप होते हैं। इसीलिए संत संग अपवर्ग कर, कामी भवकर पंथ, संतों का संग सीधा मोक्ष द्वार। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको तैयार किया है, उनको कूट कूट कर ऐसा तैयार किया कि लाखों को भगवत धाम पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम डरो मत, तुम तो उनकी शरण में रहो, तुम तो उनकी सुरक्षा में रहो, तुम तो उनके आज्ञा उपदेश में रहो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की